अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। आप सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये कोई मठ मंदिर चलाना वाली बात नहीं कि आप मठ मंदिर नहीं चला रहे हैं। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, चुनावी फायदा लेने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला जो है वो सभी लोकप्रिय हस्तियों पर कोर्ट केस करने के लिए जाना जाने लगा है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा मामला क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया, उसमें अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया और इस बयान के बाद मुजफ्फरपुर के तथाकथित समाज सेवी तमन्ना हाशमी आहत हो गए और उन्होंने परिवाद दाखिल कर दिया। चलिए सबसे पहले सीएम योगी का वो बयान सुनते हैं जो विवादों में है और उसके बाद समाज सेवी तमन्ना हाशमी का बयान भी आपको सुनाते हैं और साथ ही सुनते हैं कि जो उनके अधिवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मन से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सारे देशवासियों का अनाज जो है, प्रदेशवासियों का अनाज मुसलमान खा जा रहे हैं, अब्बा जान कहने वाले खा जा रहे हैं। ये कह के उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है। पूरे देश के मुसलमानों को ये महसूस कराने का काम किया है कि जो लोग अब्बा जान कहते हैं वो लोग चोर हैं। ऐसा कहने वाले बाबा योगी को मैं बताना चाहता हूं कि देश का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है। आप देश के मुसलमान को इस तरह टारगेट करना योगी जी छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको इस देश का मुसलमान न्यायालय पे पूरा भरोसा रखता है, आपको न्यायालय तक खींच के लाने का काम करेगा योगी जी। और रही बात ये, आप सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये कोई मठ मंदिर चलाना वाली बात नहीं कि आप मठ मंदिर नहीं चला रहे हैं। कोर्ट ने हमारे परिवार को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई की तारीख जो है 21/9/2021 को रखी गई। जो अब्बा जान करके उन्होंने धर्म पर जो हमला बोला है, इसके लिए इस धारा में 295 है, 296, 511 और 295 जो क है, इन धाराओं में अगर संज्ञान लिया गया तो इन्हें पहले तो संज्ञान होने के बाद समन जाएगा और उसके बाद इनको पहले बेल में आना होगा, तब जाकर के सजा के बिंदु पर जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उनको मानना पड़ेगा। सीएम योगी ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हस्तियों के खिलाफ परिवाद दाखिल हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं उन बड़े नामों पर जिनके खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर चाइना के राष्ट्रपति के साथ साथ राजदूत के खिलाफ याचिका दायर की गई। पेट्रोलियम की कीमत वृद्धि को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी परिवाद दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राज ठाकरे, अन्ना हजारे, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लालू प्रसाद यादव, नवजोत सिंह सिद्धू सहित तकरीबन 600 के आसपास बड़ी हस्तियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर में 4-5 ऐसे लोग हैं जो विवादित मसलों को लेकर सक्रिय रहते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि कोई ऐसा मामला है जिस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, वो सीधे परिवाद दाखिल कर देते हैं और उसके बाद पूरा मामला जो है कोर्ट पहुंच जाता है। इस पूरे मामले पर तमन्ना हाशमी से हमने पूछा कि क्या आप इस तरह के जो परिवाद दाखिल करते हैं उससे आपका फायदा क्या होता है, क्या आप लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के परिवाद दाखिल करते हैं। तो इस पर तमन्ना हाशमी ने हमारे संवाददाता को क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी, कमलनाथ, विजय रूपानी समेत कई एक लोगों पर आप केस किए हैं, क्या स्टेटस है उन सभी का? देखिए, कुछ केस है, जैसे विजय रूपानी का है, उसको 192 में भेज के जांच के लिए गया हुआ है। खुद सीएम साहब ने सीएम साहब ने संज्ञान भी लिया है उसको। और दूसरी बात यह है कि आप इसके डॉक्टर हर्षवर्धन के केस में खुद उन्होंने कॉन्जिलेंस में लिया था, खुद अपने संज्ञान में सीएम साहब ने लिया था, जांच का आदेश भी दिया है। सारे केस है, जो भी केस है उसकी तारीखें चल रही है।
और बाकी जो टेक्निकल बात है हमारे अधिवक्ता साहब हैं लोगों का वो कहना है कि हाईलाइट होने के लिए बड़े लोगों पर मुकदमा करते हैं। देखिए, ये लोग कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, जब भी समाज के खिलाफ कोई भी बोलेगा, समाज के खिलाफ कोई भी बुरा काम करेगा, मैं उसके लिए उसको न्यायालय में ले जाने के लिए सदैव खड़ा हूँ। पिछले 2 से 4 साल में मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक लोकप्रिय हस्तियों के खिलाफ परिवाद दाखिल हो चुका है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो मशहूर हस्ती हैं उनको टारगेट क्यों करते हैं। तो इसके पीछे की वजह को समझिए। सबसे पहला कारण, कई बार लोग वाकई किसी बात या बयान से आहत होकर लोकप्रिय हस्तियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार लोग सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। कई बार लोग राजनीतिक अटेंशन पाने के लिए भी परिवाद दाखिल करते हैं। अगर आपने किसी बड़े राजनेता के खिलाफ परिवाद दाखिल कर दिया तो मजबूरन वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, और अगर आप राजनीति में एंट्री चाहते हैं, आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में बड़े नेता आपसे बातचीत करने को मजबूर हो जाएंगे। कई बार ऐसे मामले में बड़ी हस्ती पूरे विवाद का निपटारा करने के लिए भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती है, और उस परिस्थिति में ये सक्रिय 5-6 लोग अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं, और इसलिए इस तरह की हरकत कई बार की जाती है। चलिए, कारण जो भी हो, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला जो है आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट फैसला क्या लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।